को दबाने का काम किया जा रहा है। और इसका सीधा उदाहरण अभी हमें देखने को मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खारिज कर दिया गया। यह आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। यह आरक्षण, यह लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है। और मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, यह देश किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। यह देश इस देश के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी एक लंबी लड़ाई चली है वर्षों तक। उसके बाद उनको अधिकार मिला है। यह अधिकार भीख मांग के नहीं मिला, यह अधिकार किसी के सामने गिड़गिड़ा के नहीं मिला, यह अधिकार लाठियां खा के मिला, यह अधिकार जेल जाके मिला, यह अधिकार संघर्ष करके मिला, यह अधिकार आंदोलन करके मिला। यह बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आंदोलनकारियों से बड़ा परहेज है। वो कहते हैं आंदोलन जीवी लोग पैदा हो गए, किसान आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। अभी इनकी एक मंत्री ने कहा किसान तो मवाली हैं। आपने अन्नदाता को मवाली कहा मंत्री जी? मोदी जी, आप अन्नदाता को मवाली समझते हैं? 8 महीने से इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। उसने ठंडी भी देखी, उसने गर्मी भी देखी, उसने बरसात भी देखी। 500 किसानों ने अब तक आत्महत्या की और 3 काले कानून मोदी सरकार ने अपने पूंजीपतियों के लिए, जिनकी गुलामी ये सरकार करती है, उनके लिए बनाने का काम किया। तो भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, भाजपा एक बवाली पार्टी है, इसलिए ये अन्नदाता को मवाली कहने का काम करती है। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बवाली पार्टी, संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बवाल करने का काम इनको करना है। समाज में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर सबकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो भारत माता की जय नहीं हो पाएगी ठीक से। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब भारत माता का हर बच्चा, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जब भारत माता का हर बच्चा खुशहाल होगा, उसको उसका हक मिलेगा, तब भारत माता की जय होगी। खाली नारे लगा के भारत माता की जय नहीं होगी। ये बात हमें समझनी होगी। और इनके नारों से जरा सावधान रहना। क्या नारा लगाते थे? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपाइयों का नारा बदल गया। अब कह रहे हैं रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी कर ली प्रभु श्री राम के नाम पे। आपको मालूम है कितने की चंदा चोरी की? राजेश यादव जी, 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदी शाम को, और 7:15 पे 5 मिनट के बाद वही जमीन प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 18.5 करोड़ में बेच दी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ कमाया। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए कमाया। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया। अमेरिका चले जाओ, इतनी जमीन महंगी नहीं मिलेगी। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, पेरिस चले जाओ, कोरिया चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पूरे दुनिया में इतनी महंगी जमीन कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपदा के समय में आप कोरोना से मर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के मंदिर के नाम पर चंदा चोरी कर रहे थे, आपदा में अवसर तलाश रहे। तो इसलिए मैंने इनके लिए नारा बनाया है, सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। 1.5 साल हो गया मंदिर नहीं बना। 1.5 साल कहते थे 2 महीने में बना देंगे, 3 महीने में बना देंगे।
अरे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, 1.5 साल में न्यू नहीं भर पाए भाजपाइयों, क्योंकि तुम्हारा भगवान श्री राम में विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारी आस्था भगवान श्री राम में नहीं, क्योंकि तुम मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहते, चंदा चोरी करना चाहते हो। इसलिए मैं इनके लिए नारे लगाता हूं कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरी करना बंद करो। तो ये तो चंदा चोर पार्टी है, इनसे होशियार हो जाना। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोग मिलकर समाज के पिछड़े और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अति पिछड़े लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। कर्पूरी फार्मूले की जिसकी बात आप कर रहे थे, यहां पर बिहार हिंदुस्तान का एकमात्र राज्य है जहां पर कर्पूरी ठाकुर जी, जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो फार्मूला दिया था, उन्होंने जातियों की जनसंख्या के हिसाब से अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुझे लगता है कि आज अगर सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी चाहिए तो ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी हमको लागू करना होगा। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आदित्यनाथ जी क्या कह के आए थे? न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, किसानों को तरक्की देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। 4.5 साल बीत गया, 4.5 साल। अखबार के पन्ने खोलकर देखो तो आंख से आंसू आ जाते हैं। कहीं 6 साल की बच्ची से बलात्कार, कहीं 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। अरे हम भूले नहीं है, हाथरस के अंदर एक गरीब की बेटी के साथ गैंगरेप होता है और रात को 2 बजे उस गरीब की बेटी की लाश जला दी जाती है। ऐसी शर्मनाक घटना इस सरकार में हुई है, ऐसी शर्मनाक घटना हुई है इस सरकार के अंदर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन के साथ आपसे विनती करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपका हक छीना है, जिन्होंने आपको 4.5 साल तक कुचलने और दबाने का काम किया है, इस चुनाव के अंदर उनकी जमानतें जब्त कराकर उनको जवाब देने का काम करना। क्योंकि लोकतंत्र में असली मालिक आप हो, आप हो। लोकतंत्र के असली मालिक आप हो। आप लाइन लगा के वोट देते हैं तो सरकार बनती है, और जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे खजाने में पैसा नहीं है, आप हमको पैसा दे दो। तो आप सेल टैक्स देते हो, इनकम टैक्स देते हो, माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो, साबुन भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो। जो टैक्स का पैसा आप सरकार के खजाने में देते हो, उसी पैसे से आदित्यनाथ जी को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से थानेदार को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से डीएम को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से एसपी को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से तहसीलदार को तनख्वाह मिलती है, उसी पैसे से लेखपाल को तनख्वाह मिलती है। यानी ये सब लोग आपके नौकर हैं, आपके वोट, आपके नोट से सत्ता में बैठते हैं। इस बात को याद रखना। वोट आपका, नोट आपका, और बदले में चोट आपको मिलती है, चोट आपको। 73 साल हो गया हिंदुस्तान की आजादी के, लेकिन ऐसी हालत बन गई है कि आज कहीं पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। आदित्यनाथ जी की भाषा सुनिए, उनके खिलाफ कोई आंदोलन करे। कोरोना में अगर आप कह दीजिए हमारे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कहते प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर आप कोई आंदोलन करिए उनके खिलाफ, कहिए पिछड़ों को उनका हक दे दो, कहते बोलना मत, नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। अरे आदित्यनाथ जी, 250 रुपए किलो सरसों का तेल हो गया, 100-110 रुपए पेट्रोल हो गया, डीजल भी 100 रुपए से ज्यादा हो गया, सब्जियां महंगी, अनाज महंगा, सब कुछ महंगा हो गया।
घर में कुछ बचा नहीं। संपत्ति कहां से जब्त करोगे? संपत्ति तो तुम लोगों ने नीलाम कर ली, संपत्ति तो खाली कर ली। घर में कूड़ा करकट बचा है, वही ले जाना चाहते हो, जब्त कर लो जब्त। संपत्ति जब्त कर लेंगे। कोई भी बात कीजिए, आप संपत्ति जब्त कर लेंगे। क्या ऐसे कोई मुख्यमंत्री बात करता है? ऐसे कोई सरकार चलती है? आप उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नारा तो आप लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपका नारा है सिर्फ अपना विकास और अपना साथ।